बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इन्फोकॉम कंप्यूटर यूट्यूब चैनल। तो साथियों, आज हम बात करेंगे गेमिंग लैपटॉप या गेमिंग डेस्कटॉप की कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम अपनी इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको ये बताते चलें कि आज की इस वीडियो के अंदर आप जो है मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ीचर्स हम बताएंगे कि किस तरह के फ़ीचर्स होने चाहिए एक गेमिंग लैपटॉप के अंदर या डेस्कटॉप के अंदर, या किस तरह की कॉन्फ़िगरेशन आपको चाहिए होती है गेमिंग्स के हिसाब से। तो जिस तरह से आप लोग जानते ही हैं कि आज के दौर के अंदर जिस तरह की ग्राफिक्स और रेजोल्यूशन के साथ गेम्स आते हैं, तो वो गेम्स हमारे नॉर्मल डेस्कटॉप या लैपटॉप को जो है कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। गेम्स किस तरह की नौयत के आ रहे हैं जिसके अंदर हाई रेजोल्यूशंस होती हैं, 3D 4D डायमेंशन के हिसाब से होती है, बाकी उसके अंदर साउंड सिस्टम होता है। तो हमारे नॉर्मल डेस्कटॉप या लैपटॉप जो है उन गेम्स को जो है कंट्रोल नहीं कर पाते हैं या उनकी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से वो पूरा नहीं उतरते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम वो तमाम फीचर्स देखेंगे जिन फीचर्स को या उन कॉन्फ़िगरेशंस को आपने मद्देनज़र रखते हुए अपने लिए गेमिंग लैपटॉप या डेस्कटॉप खरीद सकते हैं। तो उन फीचर्स के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कीज़ एंड माउस को। तो हम अपने नॉर्मल लैपटॉप के ऊपर अगर ज़्यादातर गेमिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे तो आप खुद देखिएगा कि आपके माउस के बटन या आपकी कीबोर्ड की कीज़ जो है ख़राब हो चुकी होंगी। वो इसलिए कि नॉर्मल कीबोर्ड्स जो है या नॉर्मल माउस की जो बटन्स बनाए जाते हैं वो नॉर्मल वर्किंग के लिए होती है, बल्कि उसको हाई जो है परफॉर्मेंस के लिए इस्तेमाल करने के लिए जो है तैयार नहीं किया जाता है। जस्ट लाइक जिसके अंदर हम गेमिंग करते हैं, जब गेमिंग के अंदर जो है हमारे पास जो है उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो कीज़ जो है काम में ली जाती है, जिसकी वजह से हमारे नॉर्मली जो यूज़ होने वाले लैपटॉप या डेस्कटॉप के कीबोर्ड या माउस होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप देखिएगा कि बहुत सारे ये इस तरह के कीबोर्ड आपको गेमिंग कीबोर्ड इस तरह के मिलेंगे, माउस मिलेंगे। तो बेहतर है कि आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप के साथ जो है ये एक्सटर्नल कीबोर्ड और माउस ही यूज़ करें। अगर आप लैपटॉप यूज़ करते हैं, मतलब लैपटॉप लेते हैं नॉर्मली और उसके ऊपर गेमिंग करते हैं, तो कोशिश कीजिए कि लैपटॉप के साथ जो है एक्सटर्नल गेमिंग कीबोर्ड और माउस ले लीजिए ताकि उसकी हैवी ड्यूटी जो वो परफॉर्म कर सके। जी, तो नेक्स्ट फीचर है हमारे पास बैटरी लाइफ। और बैटरी लाइफ जो है अगर आप नॉर्मल लैपटॉप के ऊपर जो है गेमिंग करेंगे तो उसमें क्या होता है कि उसकी हाई रेजोल्यूशन की वजह से जो है बैटरी ज़्यादा कंजप्शन होती है, जिसकी वजह से बैटरी जल्दी ख़त्म होती है। और अगर आप जो है बैटरी के साथ ही, मतलब बैटरी को ऑन करने के साथ ही अगर आप गेमिंग भी करेंगे या गेम खेलेंगे तो क्या होगा कि बैटरी, उसका प्रोसेसर और उसका मदरबोर्ड जो है ज़्यादा हीटअप हो जाएगा। और उसको हीटअप के लिए, कूलिंग करने के लिए नॉर्मल लैपटॉप के अंदर इतना फैनिंग या कूलिंग जो है सिस्टम होता नहीं है कि उसको ठंडा करके रखे। तो इस लिहाज से गेमिंग हैवी गेम जो हम खेलते हैं वो लैपटॉप के ऊपर, तो वो हमारे लैपटॉप के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस चीज़ के मद्देनज़र रखिएगा कि जो आप गेमिंग लैपटॉप ले रहे हैं तो उसकी बैटरी जो है पावरफुल हो और जो है ज़्यादा हैवी परफॉर्मेंस के हिसाब से हो। तो बैटरी को भी आप मद्देनज़र रखिएगा। नेक्स्ट फीचर है हमारे पास एफिशिएंट कूलिंग सिस्टम। ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे जो है गेमिंग लैपटॉप के अंदर या डेस्कटॉप ख़रीदने के दौरान। इस चीज़ को बड़े मद्देनज़र रखिएगा। ज़्यादातर जब आप लोग देखेंगे अगर डेस्कटॉप है तो उसके अंदर तकरीबन एक्स्ट्रा कूलिंग फ़ैन होते हैं और विंड एरिया भी उसके अंदर दिया जाता है। और अगर आप लैपटॉप लेते हैं तो उसके अंदर भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा कूलिंग फ़ैन आपको मिलेंगे। अब इसके अंदर देखिएगा कि क्या होता है, क्या है कि फ़ैन एंड विंड्स मतलब इसके अंदर होने चाहिए ताकि फ़ैन जो है प्रोसेसर को ठंडा रखता है और विंड जो है वो अंदर की गर्म हवा बाहर निकलती रहती है, जिसकी वजह से जो है वो कूलिंग रहता है। तो इस चीज़ को भी आप मद्देनज़र रखिएगा कि उसके अंदर कूलिंग फ़ैन सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में होना चाहिए। जितने ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर उसके अंदर कूलिंग फ़ैन होंगे उतना ही आपका डेस्कटॉप या लैपटॉप जो है बेस्ट परफॉर्मेंस देगा गेमिंग के दौरान। चाहे वो जितना भी हैवी गेम आप उसके ऊपर खेल रहे हो और कितने भी टाइम तक आप उसको खेल रहे हो, तो उसका प्रोसेसर या मदरबोर्ड के ऊपर कोई इफेक्ट होगा ना, वो हीटअप होगा ना ही वो गेम हैंग होगा। तो इस चीज़ को भी आप मद्देनज़र रखिएगा।
उसका नेक्स्ट फीचर है ग्राफिक्स, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके इस गेमिंग लैपटॉप के अंदर या डेस्कटॉप के लिए। तो ग्राफिक्स के अंदर जो है आजकल जो है 3D और 4D गेम्स आ रहे हैं, जिसमें जो है फेट कैरी 5 या दी विचर 3 या एसेंट क्रीड, इस तरह के टाइप के जो है आपको ग्राफिक्स कार्ड मिलेंगे। और इसके साथ जो हायरमैन 2 भी आपको ग्राफिक्स की जो है एक लेवल मिलेगा। और इसके साथ इसके अलावा जो आप यहाँ पे देखें बहुत से गेम्स ऐसे होते हैं जो हाई क्वालिटी की डिमांड करते हैं। तो आइडियली ग्राफिक्स में जो है NVIDIA GeForce GTX 16 की जो है सीरीज़ जो होती है वो आपको लेनी चाहिए होगी। और इसके अलावा या फिर NVIDIA GeForce RTX 20 की सुपर सीरीज़ जो है वो होनी चाहिए, तो आपके जो है गेमिंग बेस्ट परफॉर्मेंस के ऊपर चलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट फीचर आता है प्रोसेसर एंड स्टोरेज, जो कि आपके पूरे जो है गेमिंग लैपटॉप या डेस्कटॉप के ऊपर डिपेंड करता है। जितना हाई लेवल का आपका प्रोसेसर होगा और उसके अंदर जो है स्टोरेज ज़्यादा होगी, तो उतनी ही आपको बेस्ट परफॉर्मेंस मिलेगी गेमिंग के अंदर। और इसके अंदर जो है देखें 2020 के सबसे अपडेटेड प्रोसेसर जो है वो 10th जनरेशन में i7 एंड i9 है। तो इसके साथ जो है रैम अप टू 64 GB टू 64 GB तक आप जो है लगा सकते हैं इसके अंदर। तो जितना भी आप मज़ीद इसके अंदर चाहें तो और मज़ीद इसकी रैम बढ़ा सकते हैं, तो उसमें जो है आपको लैगिंग नहीं करेगा। आप जब भी आप गेमिंग करेंगे तो उसके अंदर ना ही लैगिंग होगी, ना ही स्टक होगा, ना ही वो हैंग होगा। तो बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए जो है ये जहन में रख लीजिए कि आपको जो है 64 GB जो है रैम चाहिए, और कम से कम जो है मिनिमम i7 या i9 आपके पास होना चाहिए। तो इसके साथ जो है आपको गेमिंग के अंदर बेस्ट परफॉर्मेंस जो है मिलेगी। और अब हम बात करते हैं स्टोरेज के हिसाब से। तो स्टोरेज के हिसाब से जो है आपको तकरीबन 256 TB हार्ड डिस्क और या 256 GB SSD सुपर RAID 41 और SSD 1 TB जो है आपको हार्ड डिस्क चाहिए होती है। इस सीरीज़ के अंदर अगर आप लोग हार्ड डिस्क मतलब लगवाएंगे तो वो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि बहुत सारे गेम्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा GBs के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, जैसे लाइक PUBG है, GTA 5 है, या फिर इसके अलावा और बहुत सारे गेम्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा मिकदार में जो है आपको उनको जो है स्पेस चाहिए। और इंस्टॉल होने के बाद उनको जब रनिंग कंडीशन में आते हैं तो उसके बाद उन्हें और ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है, ताकि वो इजीली जो है वो फाइल्स ओपन होकर मुख्तलिफ किस्म की अपनी परफॉर्मेंस शो करे, जिसमें ग्राफिक्स भी आ जाती है, साउंड भी आ जाता है, या फिर उस मुख्तलिफ किस्म की जो है इसमें 3 डायमेंशन के हिसाब से भी जो है मुख्तलिफ किस्म के इसके अंदर व्यूज़ आ जाते हैं। तो इस चीज़ को जो है सामने मद्देनज़र रखते हुए आप हार्ड डिस्क को भी या स्टोरेज एरिया को भी जहन में रखिएगा कि ऐसा ना हो कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के साथ आप अपना लैपटॉप या डेस्कटॉप बनवा लें, उसके बाद जो है आप देखें कि आपका स्पेस कम पड़ा, तो फिर दोबारा से आपको उसके डेस्कटॉप के अंदर या लैपटॉप के अंदर दोबारा से अमेंडमेंट करवानी पड़ेगी। तो फिर वो आपके लिए मतलब ज़्यादा मुश्किल की वाली बात होगी। नेक्स्ट फीचर हम ये भी देखेंगे इसके अंदर ड्यूरेबिलिटी हमारी। इसमें ये देख लीजिए कि एक लैपटॉप आपका कितना साथ देगा, और मतलब कि लैपटॉप की बॉडी कितनी स्ट्रॉन्ग है, उसके कीज़ एंड माउस और कितने जो है उसके पायदार हैं, जिसके हिसाब से अगर आप अपनी परफॉर्मेंस करते हैं या गेमिंग करते हैं तो किस हिसाब से वो आपका साथ देते हैं, कब तक साथ देते हैं, तो डिपेंड करता है आप किस हिसाब से आपने जो है परचेजिंग की थी। जो आपने परचेज करते टाइम आपने देखा कि कितना ड्यूरेबल रहेगा हमारे लिए, कितना टाइम तक हमारे साथ चलेगा, कि जो चीज़ आप ले रहे हैं लैपटॉप या डेस्कटॉप बनवा रहे हैं उसके जो कीज़ हैं या उसके जो बॉडी है वो कितना ड्यूरेबल है आपके लिए। तो अभी लास्ट में हम देख लेते हैं कि हमारे लिए कौन सा सूटेबल रहेगा लैपटॉप या डेस्कटॉप बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम देखें सम बेस्ट गेमिंग लैपटॉप है यहाँ पर। सबसे पहले तो आपको मिलेगा Asus ROG Zephyrus G14, ये बेस्ट गेमिंग लैपटॉप है, ठीक है। इसके बाद अगर आप लेना चाहते हैं तो इसमें गीगाबाइट Aorus 17X पावरफुल परफॉर्मेंस देता है ये। और इसके बाद जो है Asus TUF A15 अफोर्डेबल गेमिंग किंग है ये इसको हम कह सकते हैं गेमिंग का किंग है, जिसके अंदर जो रहकर जो है आप किसी भी तरह के गेम्स की परफॉर्मेंस का जो है लुत्फ उठा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर है
Alienware M15R3 2020 गेमिंग बेस्ट के हिसाब से है। उसके बाद जो है MSI GS65 सेटलिस थिंग बट पावरफुल जो है ये आपको मिलेगा। तो इस चीज़ इन तमाम जो है मैंने आपको कुछ फीचर बताए हैं। अगर आप मार्केट में जाते हैं गेमिंग लैपटॉप लेने तो आपको इन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। अदरवाइज़ जो है आपको नॉर्मल लैपटॉप या डेस्कटॉप दे दिया जाएगा, जिसकी वजह से जो है आप जो है मतलब अच्छी परफॉर्मेंस भी नहीं दिखाएगा वो आपको, और आपको मज़ा भी नहीं आएगा गेम खेलने में। तो उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। और इसके अलावा भी बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मतलब गेमिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ रखते हैं, लेकिन वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। क्योंकि पाकिस्तान ले लें, इंडिया ले लीजिए या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ले लीजिए, तो बहुत सारे मतलब लोग हैं ऐसे जो बहुत ज़्यादा शौक़ रखते हैं, लेकिन वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते या ख़रीद नहीं सकते। और जबकि नॉर्मल लैपटॉप के ऊपर अगर वो गेमिंग करते हैं तो क्या होता है कि उनका लैपटॉप जो है मतलब जल्दी ख़राब हो जाता है, या फिर जो है वो परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं देता जिस तरह से उनको चाहिए होती है। तो उसका भी एक हल है, वो ये है कि अगर आप चाहें तो यूज़ मार्केट के अंदर जाकर भी देख सकते हैं। लेकिन मैंने जिन फीचर्स के ऊपर डिस्कशन किए हमने आज के इस लेसन के अंदर, तो आप उस हिसाब से ही जो है यूज़ के अंदर देखिएगा। बस यूज़ के अंदर ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि वो कितना ड्यूरेबल है, मतलब कितना ज़्यादा डैमेज तो नहीं है, ज़्यादा रफली यूज़ तो नहीं है। तो बस इन पॉइंट को आप मद्देनज़र रखिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है जितनी अगर आप मार्केट में उसको 100% पे अगर आप लेते हैं तो यूज़ में आपको 50% पे वही चीज़ मिल सकती है। लेकिन सिर्फ डिपेंड करता है कि थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। या तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से बहुत नॉलेज मिली होगी, चाहे आप अपने छोटे बहन भाइयों के लिए या आप अपने लिए या किसी को गिफ्ट देने के लिए गेमिंग लैपटॉप या डेस्कटॉप खरीदते हैं, तो आपको इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। तो फिलहाल हम अपने इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।